दोस्तों आज है 2 मई और 2 मई से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इन सभी को हम कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 1 मई को। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, दुनिया भर में जितने भी श्रमिक हैं यानी कि लेबर हैं, इनके योगदान को सम्मानित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1891 को पहली बार 1 मई को औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। और ये दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? ये मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। हेडक्वार्टर स्थित है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और प्रेजेंट टाइम में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ये हैं गाय राइडर। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 18 अप्रैल को क्या मनाया गया है? वर्ल्ड हेरिटेज डे, यानी कि विश्व विरासत दिवस, जिसकी थीम रही है शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। 25 अप्रैल को मनाया गया है वर्ल्ड मलेरिया डे, जिसकी थीम रही है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। 29 अप्रैल को मनाया गया है इंटरनेशनल डांस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया है? तो ये भी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं थंगजाम धबाली सिंह। और थंगजाम धबाली सिंह ये है कौन? तो देखिए, पेशे से ये एक तो एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं और ये हैं एमटीएफ के संस्थापक। एमटीएफ यानी कि मणिपुर टूरिज्म फोरम, इसी के संस्थापक हैं, जिसकी स्थापना हुई थी 1970 में। और इन्हें सम्मानित किया गया है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से। और क्यों सम्मानित किया गया है? तो देखिए, ये पुरस्कार उन्हें भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए और दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। अब यदि हम बात करें जापान की, तो कैपिटल है टोक्यो, जो कि सेफ सिटी इंडेक्स 2019 की लिस्ट में पहले स्थान पर रहा है। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो किरण मजुमदार शॉ ये हैं बायोकॉम के संस्थापक, जिन्हें कुछ समय पहले ही ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जा चुका है। एम वेंकैया नायडू जी, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, और इन्हें भी हाल ही में कोमोरोस के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ ग्रीन क्रिसेंट से सम्मानित किया गया था। रामनाथ कोविंद जी, जो कि हैं प्रेसिडेंट, और इन्हें भी हाल ही में क्रोएशिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ग्रैंड ऑर्डर ऑफ टॉमिस्लेव से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कैप्टन का निधन हुआ है? तो देखिए, भारतीय टीम के पूर्व कैप्टन, इनका नाम था चुन्नीलाल गोस्वामी। और जो चुन्नीलाल गोस्वामी थे, ये भारत के पूर्व फुटबॉल कैप्टन तो थे ही, साथ ही 1962 में जब इंडियन फुटबॉल टीम ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, तब उस समय कैप्टन यही थे। और इन्हीं का भी हाल ही में निधन हो चुका है। यदि हम अदर ऑबिचरी को डिस्कस करें तो हाल ही में हेमा भारली की भी डेथ हुई है, और ये एक स्वतंत्रता सेनानी और पद्मश्री से भी सम्मानित की जा चुकी हैं। माइकल रॉबिन्सन, इनके बारे में मैंने आप लोग बताया था, ये लिवरपूल के पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं। जबकि जो विजय मिश्रा हैं, ये ओडिया के जाने माने नाटककार और लेखक रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार कौन बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई हैं शिखा शर्मा। जो शिखा शर्मा है, ये एक्सिस बैंक की पूर्व सीईओ रह चुकी हैं और अब यही गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार के रूप में नियुक्त की गई हैं। गूगल पे आप सभी समझते हैं, ये यूपीआई के लिए एक प्रमुख एप्लीकेशन है, जो कि अमेजॉन पे, पेटीएम आदि के लिए यूपीआई की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। अब यदि हम बात करें गूगल की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1998 में। हेडक्वार्टर स्थित है कैलिफोर्निया, यूएसए में। और प्रेजेंट टाइम में इसके सीईओ हैं भारतीय मूल के सुंदर पिचई। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो कुछ समय पहले ही संगीता रेड्डी ये बनाई गई हैं फिक्की की नई अध्यक्ष। चंद्रिमा साह, तो ये भी हाल ही में इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। जबकि जो सोमा राय बर्मन है,
ये बनी हमारी CGA यानी कि कंट्रोलर ऑफ जनरल अकाउंटेंट्स, जबकि CAG है राजीव महर्षि। CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने विकास अभय ऋण योजना की शुरुआत की है? तो विकास अभय ऋण योजना इसकी शुरुआत की गई है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा। और ये जो योजना है ये MSME उधारकर्ताओं की राहत के लिए शुरू की गई है। MSME यानी कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के जो उधारकर्ता हैं उन्हें राहत प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। और ये जो योजना है ये धारवाड़ कर्नाटक में उन उधारकर्ताओं के लिए शुरू की गई है जिनकी व्यावसायिक गतिविधियां कोविड-19 के कारण इफेक्टेड हुई है। और ये ऋण सुविधा मौजूदा MSME ग्राहकों के लिए होगी जो कि 29 फरवरी तक चालू रहे हैं। और इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए तक का मैक्सिमम ऋण प्रदान किया जाएगा जिसमें सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी। और इसी की पहल की है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने, जिसका मुख्यालय स्थित है धारवाड़ कर्नाटक में। अच्छा, धारवाड़ कर्नाटक ये किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है? ये कॉन्स्टिट्यूंसी है प्रहलाद जोशी की। और प्रहलाद जोशी कौन है? तो ये है हमारे प्रेजेंट टाइम में कोल एंड माइन मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा ने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में फीफा के द्वारा #WeWillWin अभियान की शुरुआत की गई है। और इस अभियान के तहत उन हेल्थ वर्कर के सम्मान में एक स्पेशल वीडियो मैसेज जारी किया गया है जो कि कोविड-19 महामारी के दौरान समाज को सुचारू रूप से चलाने में लगे हुए हैं। और फीफा के द्वारा ही कुछ समय पहले ही पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस इस अभियान की भी शुरुआत की गई थी। लेकिन ये जो अभियान था ये कोविड-19 महामारी का सामना करने के लिए लॉन्च किया गया था। और वी विल विन इस अभियान की शुरुआत स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए की गई है। आप एक चीज़ याद रखेंगे, पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस इस अभियान में विश्व के 28 फुटबॉलर को शामिल किया गया था, जिसमें कि भारत की तरफ से शामिल हुए थे सुनील छेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 का निक्केई एशिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं प्रोफेसर टी प्रदीप। और प्रोफेसर टी प्रदीप ये है कौन? तो ये IIT मद्रास के प्रोफेसर हैं और इन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया है निक्केई एशिया अवार्ड से। इस अवार्ड के बारे में आप लोग बता देती हूँ। जो निक्केई एशिया अवार्ड है ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने सतत विकास और एशिया के भविष्य के निर्माण कार्यों में अहम योगदान दिया है। और ये अवार्ड हर साल 3 कैटेगरी में दिया जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार और संस्कृति समुदाय। इन 3 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें कि प्रोफेसर टी प्रदीप को दिया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो कुछ समय पहले ही जो डॉक्टर नीति कुमार है ये सम्मानित की गई हैं SCRB वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड से, यानी कि साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के द्वारा वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित की गई हैं डॉक्टर नीति कुमार। नवीन पटनायक जो कि ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं, इन्हें कुछ समय पहले ही पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया। जबकि जो पायल जांगीड़ हैं इन्हें बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना है? तो देखिए ये अभी हाल ही में बन गया है छत्तीसगढ़। जो छत्तीसगढ़ है ये मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में टॉप पर रहा है। और यदि पूरे देश में देखा जाए तो मनरेगा के तहत जो रोजगार दिया जाता है इस मामले में 24% अकेले योगदान है छत्तीसगढ़ का। अब यदि हम बात करें मनरेगा की तो देखिए इसमें कन्फ्यूज़न होता है। एक होता है नरेगा, तो मैं आप लोग बता दूं नरेगा यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉय गारंटी एक्ट 2005, इसी का परिवर्तित नाम है मनरेगा। मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो नरेगा का जो परिवर्तित नाम है मनरेगा ये किया गया था महात्मा गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2009 में। और इस एक्ट के तहत वित्तीय वर्ष में यानी कि पूरे 1 साल में ग्रामीण इलाकों में रहने वाले जो ग्रामीण क्षेत्र के निवासी उन्हें 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। पहले 100 दिन का दिया जाता था लेकिन अब ये बढ़ा दिया गया है, अब 150 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।
और यदि रोजगार पाने वाला व्यक्ति ये रोजगार स्थल से 5 किलोमीटर दूर है तब इसे यात्रा भत्ता के रूप में 50 रुपये भी दिया जाता है। तो ये फैक्ट है मनरेगा से रिलेटेड, जो कि आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम कौन बना है? तो देखिए, ये बन गया है रामायण। आप सभी जानते हैं ये है 1980 के दशक का सीरियल और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रम में इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और 16 अप्रैल 2020 के दिन पूरी दुनिया भर में इस पौराणिक कार्यक्रम को 7.7 करोड़ दर्शकों के द्वारा देखा गया है। अच्छा, रामायण इसके रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता थे महर्षि वाल्मीकि, जबकि रामचरितमानस के रचयिता थे गोस्वामी तुलसीदास। इसमें अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये आप याद रखेंगे। और जो रामायण आप दूरदर्शन में देख भी रहे होंगे लॉकडाउन के दौरान, ये रामानंद सागर के द्वारा लिखित है, यानी कि जो सीरियल है ये डायरेक्ट किया गया है रामानंद सागर के द्वारा ही, जिसे कि 2003 में दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली पौराणिक सीरीज़ के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएनबी हाउसिंग के अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं नीरज व्यास। और जो नीरज व्यास है ये किनका स्थान लेंगे? ये स्थान लेंगे संजय गुप्ता का, और इन्हें 8 महीने की अवधि के लिए संजय गुप्ता के स्थान पर नियुक्त किया गया है। अब यदि हम बात करें पीएनबी की, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की, इसकी स्थापना की गई थी 12 अप्रैल 1894 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष हैं सुनील मेहता, जबकि एमडी और सीईओ हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो कल मैंने आप लोगों को बताया था टीएस तिरुमूर्ति के बारे में, जिन्हें भी हाल ही में यूनाइटेड नेशन में भारत के नेक्स्ट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। और राजीव कुमार कौन है? तो ये भी हाल ही में पीईएसबी के नए अध्यक्ष बने हैं, यानी कि पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, इसके नए अध्यक्ष बने हैं राजीव कुमार। कल मैंने आप लोगों से पूछा था वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो इसका राइट आंसर था विश्वनाथन आनंद। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।